नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम जी की जयंती अक्षय तृतीया को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग आराध्य देव भगवान परशुराम की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच बीजेपी के भोपाल से प्रत्याशी आलोक शर्मा और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल के गुफा मंदिर स्थित गुफा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। उसी बीच शिवराज सिंह चौहान के साथ एक नन्ही बालिका ने भजन भी गाया और भजन के मौके पर राजनीतिक चर्चा भी वहां पर हमें देखने को मिली। शिवराज सिंह चौहान को संबोधित करते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि शिवराज जी दिल्ली जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। तो वहीं पर शिवराज सिंह चौहान मुस्करा दिए और उसी बीच पूरा जो परिसर है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल जो बयान है आलोक शर्मा का, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जा रहे हैं। अगर वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। वही चर्चा ये भी है कि अगर आलोक शर्मा भोपाल से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो जो राजनीतिक पंडित हैं उस बयान के अलग अलग जो है कि वो कर रहे हैं। उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं और जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम भी न्याय के पथ पर चलें। जीना वास्तव उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जीता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी पशु पक्षी भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिया दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और हम लोग इसी रास्ते पर चलने का सब प्रयत्न करें। राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता भी जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, यही मानकर काम करें। मैं भी करने का प्रयत्न करता हूं। हेलो, क्योंकि सबके कल्याण के लिए जी मैं लगा रहा आपको 10 मिनट प्रभु ने हमको इस धरती पर भेजा है। एक बार फिर मुझे याद है अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने से इस सिलसिला प्रारंभ हुआ था कि भगवान ने सौभाग्य दिया कि निमित्त बनाया। आगे भी ये सब काम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमको सद्बुद्धि मिले, हम सन्मार्ग पर चलें और अच्छे काम करके अपने मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। जो आज भगवान परशुराम जी के चरणों की पूजा करने का हमको अवसर मिला, और ये तो उन्हीं की इच्छा थी। व्यक्ति केवल निमित्त होता है, वो तो स्वयं भगवान के अवतार अन्याय को समूल नष्ट करने के लिए इस धरती पर आए थे। और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। मुख्यमंत्री रहते हुए हर साल में जाना पाओ जाता था, और जाना पाओ जो जन्मभूमि मानी जाती है, उस स्थल का विकास और वहां भगवान परशुराम जी का लोग बने, इस काम का शुभारंभ भी पिछले वर्ष जाना पाओ में हुआ था। क्योंकि यहाँ के बाद हम लोग जाना पाओ गए थे।
उन सारे कामों को मोहन यादव जी की सरकार आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार के ये कर्तव्य है कि समाज को दिशा देने के लिए ऐसे लोग बने। पिछले साल भी हम सब भगवान परशुराम जयंती पर यहाँ उपस्थित थे और तब कई तरह के फैसले हमने किए थे। मुझे खुशी है कि वो सब क्रियान्वित हो रहे हैं। भगवान परशुराम जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि पूरे देश और भारत तो विश्व के कल्याण की कामना करता है, पूरे विश्व में हो। और जो लोग अन्याय अत्याचार करें उनके खिलाफ जो कार्रवाई उस जमाने में हुई थी, भगवान ने की थी, वो इसलिए कि धर्म की रक्षा हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभात साक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।